नमस्कार। आइए बात कर लेता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताती है, बौद्धिक स्तर को बताती है, भाषा शैली को बताती है, आपकी ग्रहण शक्ति को बताती है, साथ ही साथ बताती है आपकी याददाश्त के लिए। कुल मिलाकर के जब ये थोड़ा सा टर्न लेकर के सूर्य की उंगली की तरफ चले तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है व्यक्ति दूसरों की सलाह को मान लेता है अपने आप में, क्योंकि यहाँ थोड़ा सूर्य की उंगली को मिलकर चलते तो व्यक्ति दूसरे की सलाह को मान लेता है। साथ ही साथ बौद्धिक स्तर भी ठीक है, बस थोड़ा सा आपको जल्दबाजी से बचना है। किसी भी काम में उसके निर्णय में थोड़ा सा धैर्य के साथ सोच समझ कर चलेंगे तो कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बौद्धिक स्तर इस समय भी अच्छा है, आगे भी याददाश्त ठीक रहने वाली है। बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा सीधा उंगली की, जिसके बोलते हैं सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली अनामिका उंगली बोलते हैं इसको। अनामिका उंगली की यदि बात करता हूँ तो इसकी यहाँ श्रेष्ठता शनि की उंगली के साथ जुड़ जाने से अधिक बढ़ जाती है। जब शनि की उंगली की तरफ सूर्य की उंगली का मिल जाना हो जाता है आपस में, तो ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता की बुढ़ापे तक भी सेवा करता है, परिवार को साथ लेकर के चलता है, अपनी तरफ से किसी से वैचारिक मतभेद नहीं होते। स्वयं नुकसान उठा जाएगा लेकिन अपने परिवार को नुकसान नहीं उठाने देगा। कुल मिलाकर के यश के मान सम्मान के सभी चिन्ह इस पर इस समय वर्तमान में मौजूद हैं। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और यहाँ इसकी श्रेष्ठता को देखना अनिवार्य है, क्योंकि आपका सवाल भी है। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर शनि की उंगली को जब मैं देखता हूँ तो शनि की उंगली बिल्कुल अनुकूलता से एकदम समान रूपता के साथ। शनि की उंगली के लिए जब कभी कोई नीलम की बात करता है तो इसका, हालांकि मैं पूरा हाथ पढ़ने के बाद आपको बताऊंगा कि आप नीलम पहन पाएंगे नहीं पहन पाएंगे, लेकिन वर्तमान में जो इसका स्वरूप है उस स्वरूप के लिए अगर मैं देखूं तो एक नीचे कट का आर्थिक पर्व पर एक कट का निशान है, यानी एक कट का निशान आर्थिक पर्व पर जीवन में धन के लिए संघर्ष अवश्य कराएगा। यानी व्यक्ति को ऐसा नहीं कि पड़ा हुआ पैसा मिल जाए और आराम के साथ जीवन निर्वाह हो जाए। कुल मिलाकर जीवन के अंदर संघर्ष जरूर आएगा। जहाँ तक शनि की ढैया 7.5 का सवाल है, उसमें भी कोई ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, अभी स्वास्थ्य के हिसाब से भी ठीक है। बात कर लेते हैं इसके बाद आपकी यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली यानी कि कुल मिलाकर के आप पत्नी की कितनी सुनते हो, आपको संतान का कितना सहयोग है, ये बृहस्पति की उंगलियों से जाना जाता है। यहाँ पर अपनी व्यवस्था के कारण या किसी कारण से अभी बच्चों के प्रति ज़्यादा जिम्मेदारी न निभा पाना और पत्नी के साथ भी थोड़े से वैचारिक मतभेद को दर्शाती हुई ये आपकी बृहस्पति की उंगली है। चलिए मैं बात करता हूँ बुद्ध पर्व के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि पर्व, यदि किसी व्यक्ति का पर्व सम पर्व है, एक तो दबा हुआ पर्व होता है, एक सम पर्व होता है। यहाँ पर यदि मैं आपके बुद्ध पर्व को देखता हूँ तो ये सम पर्व तो नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ है। हल्का सा दबा हुआ पर्व और उस पर हल्की हल्की ये रेखा है, ये कोई बहुत डार्क रेखा नहीं है, बहुत हल्की हल्की रेखा। यानी कि कुल मिलाकर के आगमन से ज़्यादा धन का खर्च, यानी आप मेहनत कर रहे हैं, धन पैदा कर रहे हैं, कर भी रहे हैं लगातार, लेकिन खर्चों की पूर्ति होना मुश्किल हो रहा है। इस स्थिति को वर्तमान में ये स्थिति आपकी बुध पर्वत की है। सूर्य पर्व के बारे में बात करते हैं। सूर्य पर्व पर कोई भी यहाँ पर स्थायित्व रूप से खड़ी हुई रेखा नहीं है, सिर्फ एक स्लाइड सी दिखाई पड़ती है। यानी कि कुल मिलाकर बस ये भाग दौड़ कराएगी आपके जीवन के अंदर। बहुत ऊंचाई सम्मान की बात करें तो अपने कार्य क्षेत्र भर के लोगों में सम्मान व्यक्ति का होता है। बात कर लेते हैं इसके बाद में आपके सीधा यहाँ पर आपके शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व यहाँ पर ये दो समानांतर रेखाएं अगर ये स्थायित्व रूप से लंबी जितनी हो जाएंगी तो उतना अच्छा रहेगा। अभी इनका फैलाव जो टुकड़ों के रूप में बना हुआ है, यानी कि आपके कर्म से आपका भाग्य चल रहा है, बस आपके कर्म से आपका भाग्य चल रहा है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में सीधा आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और ये छोटा सा ट्रायंगल बन करके और एक वी रूप में जब इस तरह से बन जाता है तो व्यक्ति का स्वयं का मकान या तो पैतृक संपत्ति से होगा और नहीं तो खुद का मकान स्वयं व्यक्ति बना पाता है। तो ये वो इस तरह का है। बहुत ज़्यादा अच्छे पर्व पर चिन्ह नहीं है, तो कुल मिलाकर के सब चीज़ों का समान रूप से सहयोग है आपके जीवन के अंदर। बात करते हैं इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो सीधी जाकर बृहस्पति की तरफ देखती है और इसमें से एक रेखा का और नीचे की तरफ बृहस्पति की तरफ देख जाना और छोटे छोटे नीचे गिरने वाली रेखाएं, यानी कि आपसे व्यक्ति आपसे अपना काम निकाल जाएगा और आपके लिए यहाँ पर लोग खड़े हुए नहीं मिलेंगे। जब आपको जरूरत पड़ेगी ना
तो कभी आजमा के देख लेना, 50-40 हज़ार रुपये देने वाले भी लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो कुल मिलाकर व्यक्ति को यहाँ कुल मिलाकर के व्यक्ति नहीं मिल पाते हैं, दूसरों के काम व्यक्ति आने की प्रयास ज़्यादा करता है। तो ये हृदय रेखा किसी भी प्रकार की कोई रोग नहीं है, किसी भी प्रकार की यहाँ से कोई ज़्यादा ऐसी स्थिति नहीं दिखलाई देती कि मन के अंदर बहुत ज़्यादा अशांति है। अब मैं इसके बाद बात करता हूँ आपकी सीधा यहाँ पर मंगल पर्व की। मंगल पर्व कर्म रेखाओं की रेखाओं के रूप में जाना जाता है। कर्म रेखाएं आपके पास बहुत बढ़िया, बहुत ही मजबूती के साथ में ये कर्म रेखाएं, यानी आप अपने काम के प्रति पूरा निर्वहन करते हैं और वहाँ पर अपने कार्य के प्रति यहाँ भाग दौड़ निकल करके बुध पर्वत को मेहनत से धन कमाने की इच्छा को दर्शाने वाली ये लंबी रेखा। तो ये इस तरह का यहाँ पर मंगल पर्व बिल्कुल कर्म रेखाओं के रूप में पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से यहाँ पर विराजमान है। अगर इन दोनों बुद्धि रेखा के बीच में और यहाँ पर देखें तो एक एक्सा बना हुआ है, ये भी इस प्रकार का एक्सा बना हुआ होता है। तो ये कोई तलाक की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ पत्नी के साथ में ऐसा समझ लीजिए व्यक्ति के तू में के रिश्ते थोड़ा सा रहते हैं। तो ये इस प्रकार की यहाँ स्थिति को दर्शाने वाली ये एक्स का चिन्ह का फल। बुद्धि रेखा का बैलेंस देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा बुद्धि रेखा का बैलेंस है और साथ ही साथ सबसे अलग हट करके है। जब बुद्धि रेखा का क्या उदय बृहस्पति पर्व से होने लगे या आयु रेखा से एकदम हटकर हो जाए तो व्यक्ति एकदम बोल्ड डिसीजन लेता है, यानी कि बिल्कुल एकदम निश्चितता के साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बोल्ड डिसीजन ले लेता है, किसी की सलाह को सुनता नहीं है। थोड़ा सा जिद्दी प्रकार के भी ऐसे व्यक्ति कहे जाते हैं और पत्नी से भी तरह तरह के संकेत चलते रहते हैं। तो बुद्धि रेखा अपने आप में बैलेंस लेकर के यहाँ पर है, अपने इरादे के पक्के आदमी है। अब बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्व की, जो झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए जाना जाता है। यहाँ इस प्रकार का कोई भी अशुभ चिन्ह वर्तमान में यहाँ पर विराजमान नहीं है। साथ ही साथ आपका सवाल आएगा बाद में, उसके लिए भी मैं मंगल पर्पस के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। चलिए, अब यहाँ कोई अशुभ चिन्ह नहीं। तो अब बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर यात्राओं के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, माता से बड़ी पैतृक संपत्ति के लाभ के लिए। अभी सांकेतिक रेखाएं हल्के हल्के स्वरूप के साथ हैं, प्रगति चाहते हैं, मन के अंदर ये इच्छाएं हैं, ये वो देखा इस बात को बताती हैं। मन में कोई शांति नहीं, किसी प्रकार का अफसोस अवसाद का रोग नहीं, कोई बड़ा रोग के संकेत नहीं। केतु स्थान पर भी किसी बड़े रोग के संकेत नहीं है रोग के। अगर व्यापारिक रेखाओं की बात करें तो अभी कहीं से कहीं तक कोई व्यापारिक रेखा यहाँ पर पूरी मजबूती के साथ नजर नहीं आ रही, यानी कहीं देखता हूँ तो ये तो साधनों की रेखा हो गई। यहाँ ऊपर कहीं से भी कोई ऐसी है, थोड़ा थोड़ा आपकी इच्छाएं हैं बस हल्की हल्की, ये अभी दिखाई देता है। अभी यहाँ से मुझे कहीं से कहीं तक कोई व्यापारिक रेखा का सहयोग हाथ के अंदर नजर नहीं आ रहा है। चलिए, अब ये हो गया। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ आपकी दूर स्थान से जुड़ करके आपकी भाग्य रेखा को दो, जन्म स्थान से दूर जाकर के जॉब करनी पड़ेगी और वहाँ से आपको जो भी है तभी जाकर आपका थोड़ा सा भाग्य बनेगा। कभी कभी इन रेखा से ये भी जाना जाता है कि यदि आप व्यापार के अंदर हैं तो आपको उसके लिए ट्रेडिंग्स चुननी चाहिए, जिसमें आपको ट्रेडिंग्स करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। किसी ठिए बंद बन के बैठेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो ये इस प्रकार का संकेत भी माना जाता है। भाग्य रेखा वहाँ तक गई थी, इसका स्वरूप आगे मैं पढ़ने वाला हूँ। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है और ये यहाँ शुक्र पर्व का जो पिछला पर्व है, इसको पृष्ठ जो कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ पर संसाधनों की कमी और अपने आप में अपने जीवन से सुखी अनुभव ना करना, इस प्रकार के संकेत हैं। तो ये सब चीज़ें आपके शुक्र पर्व में हैं। संसाधन ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं आप। आयु रेखा को देखिएगा, आयु रेखा जाकर के जब बृहस्पति पर्व से निकले और इसमें जाकर ये मर्ज होकर के रेखा और आखिर में दो विभागों में बढ़ जाए, यानी जीवन का अंत समय बहुत ही आनंददायी और साथ ही साथ आयु हो जाती है व्यक्ति की 90+। तो ये अपने आप में दो मुखी यहाँ कुल मिलाकर जीवन के अंत में सारे सुख सुविधाओं को देती है। तो ये आपका सारी हाथ की रेखाओं का स्वरूप मैंने पढ़ा। अब आपके सवाल ले लेता हूँ। क्या मैं नीलम धारण कर सकता हूँ? आप नीलम धारण करने के लिए जो प्रारूप मुझे चाहिए वो यहाँ पर एक भी नहीं है। यानी कि अगर मैं फिंगर्स की पॉइंट्स को देखता हूँ तो वो अपने आप में कोई बैलेंसिंग नहीं है। साथ ही साथ भाग्य रेखा का स्वरूप जो है शनि रेखा का कोई अच्छा स्वरूप नहीं है।
मेरे हिसाब से तो मैं आपको यहाँ नीलम पहनने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। तो मेरे हिसाब से आपका रत्न बनता है, और वो बनता है सिर्फ और सिर्फ पन्ना, क्योंकि आपके डिसीजंस पावर्स को मजबूत करके मुझे आपकी कुशलता को बढ़ाना है, जो आपका टैलेंट है उसे बढ़ाना है, जिससे आप अच्छी तरह तरक्की। आप यदि चाहें तो आप पन्ना मुझसे भी ले सकते हैं, मैं आपको ऑनलाइन दिखला सकता हूँ, आपके स्थान तक पहुँचाता हूँ। तो नीलम आप कृपया करके ना पहने, वरना और नुकसान में आप चले जाएंगे। आपने कहा मैं अभी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं, आगे बिजनेस करना चाहता हूं, जो किसी तरह का बिजनेस लाभदायक होगा। मैंने कहा व्यापार में आप कोई भी व्यापार करें, लेकिन उसके अंदर जब तक आप ट्रेडिंग नहीं जोड़ेंगे, जब तक या कमीशन दलाली नहीं जोड़ेंगे, तब तक आपका काम वो नहीं बनेगा। उस तरह का तो आपका व्यापार बनता। कोई भी व्यापार करें उसके अंदर ट्रेडिंग होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए। आपका ठियेबंदी दुकान का काम नहीं बनता, एक बात। दूसरी बात, जब आप 44वें वर्ष में हैं, तो 44वें वर्ष में जब मैं आपको देखता हूँ यहाँ रेखाओं को, ये यहाँ थे लगभग 38, इसके बाद ये सहायक रेखा के रूप में यहाँ पर, यानी हल्का फुल्का कोई प्राइवेट साथ में हल्का फुल्का काम, दोनों रेखाओं में कहीं भी बल नहीं है। वर्तमान की स्थिति में ये मेरे द्वारा ड्रॉ रेखा पर मत जाइए, जो भाग्य रेखा मुझको चाहिए उस तरह की भाग्य रेखा हाथ में नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पूजा पाठ करनी पड़ेगी, हाथ को ऊर्जावान बनाना पड़ेगा। तो इस तरह का राहु पर्वत से भी किसी प्रकार का कोई ऐसा संकेत नहीं है जो आपको अचानक से धन का लाभ हो जाए। तो व्यापार अभी तो मैं कहूँगा नौकरी करते रहिएगा, थोड़ी स्थिति को और मजबूत कीजिएगा। अभी कहीं व्यापार के योग मुझे तो दिखाई नहीं दिए। अगर करें भी तो आप कम से कम ट्रेडिंग से ही जोड़ें। आपने कहा था मेरा एक कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें जीत की संभावना है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। पर्वत पर किसी भी प्रकार का कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। एक बेहतरीन सी रेखा का उदय ये हो रहा है, ये एक रेखा का बेहतरीन सी का उदय हो रहा है। ये वो संकेत है जो आपको कोर्ट में विजय प्राप्त कराएगा। तो ये वो अच्छा संकेत है। ये जितनी डार्क रेखा हो जाएगी, ये राज्य सरकार को देखने वाली रेखा मंगल पर्वत से देखे तो व्यक्ति को मुकदमों में विजय प्राप्त होती है। तो मेरे हिसाब से विजय प्राप्ति का बहुत शुभ संकेत आपके पास ये है। और कुछ पूजा बता दूंगा, वो कर लीजिएगा, तुरंत एकदम विजय प्राप्त हो जाएगी, जल्दी मुकदमा आपके पक्ष में हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप पूजा पाठ बता देता हूँ, जिससे आपके सभी संकट चलते रहें। इसके लिए आपको रोजाना प्रतिदिन आपको संकट नाशन गणेश स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ रोजाना आपको करना चाहिए। और कनिष्ठांगुली में आपको पन्ना पहनना चाहिए, क्योंकि मुझे आपका गणित ही बढ़िया करना है, जिससे आप अच्छा आगे जा सकें। साथ ही साथ आपको मुकदमों में विजय के लिए आप प्रत्येक शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ चमेली का तेल का दीपक जलाकर उनके सामने रखें, 4 बेसन के लड्डू रखें, और साथ ही वहाँ बैठ करके सुंदर कांड पढ़ें। ये शनिवार कीजिएगा। मैं समझता हूँ 11-21 होने के नहीं, उससे पहले आपको मुकदमों में विजय प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार।